हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक साइड आईपीएल शुरू होने जा रहा है और दूसरी साइड पीएसएल भी शुरू हो रहा है भाई। लेकिन अब जो है वो कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज डेली जन्म ले रही हैं। आपको मालूम है कि पीएसएल और आईपीएल का एक ही विंडो में होना आईपीएल का तो नुकसान नहीं है, लेकिन पीएसएल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो पीएसएल को लोग उतना देखते नहीं आईपीएल की वजह से। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है ना, उन्होंने शायद पहले से ये प्लानिंग की होती है कि भाई कुछ खिलाड़ी हम ऐसे रखेंगे जिनको हम पहले पिक नहीं करेंगे। जब उनको पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज कम पैसों में पिक कर लेगी और हम जो है वो उसको डबल ट्रिपल पैसे दे के उसको अपनी तरफ लाएंगे, और फिर जो है वो पीएसएल वालों को बताएंगे कि आपका ये मेयार है और हमारा ये है। अब यही काम हुआ है। पहले जो है वो आपको मालूम है कि मुजा रबानी को लिया गया, जो कि जो है पीएसएल में पिक हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करने के बाद उसको जो है वो आईपीएल में पिक किया गया। उसने जो है वो पीएसएल को छोड़ के वो आईपीएल में चला गया। अब जो है वो अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स वाले जो हैं, उन्होंने जो है वो ये काम किया है कि भाई डॉसन शनाका, नाम तो आपको याद होगा, आपको याद हो या ना हो, पाकिस्तानी फैंस को अच्छी तरह से याद है, और खास करके शाहीन अफरीदी को ये नाम कभी नहीं भूलने वाला है। वो आपको तीन छक्के तो याद होंगे, और अंपायर अगर वो वाइड बॉल दे देता, वाइड बॉल ना खाता शनाका की, तो शायद वो जो है वो चौथा छक्का लग के 28 रन शाहीन के ओवर ओवर में इसने चेज भी कर लेना था। अब उसके बाद जो है वो उसको आईपीएल में जो है वो राजस्थान रॉयल्स वालों ने पिक कर लिया है। अब इस पे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, ये तो बेगैरती है कि आपको जो है वो एक टीम जो है वो पहले पिक कर लेती है और बाद में आपको आईपीएल वाले पिक करते हैं तो आप उधर चले जाते हैं। आपकी ईमानदारी कहाँ पर है, आपकी लॉयल्टी कहाँ पर है कि आप जो है वो पहले जहाँ डील हुई है वो छोड़ के आप जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि शनाका ने गलत किया या सही किया। आपको मालूम है कि पीएसएल में उसकी सैलरी कितनी थी। लाहौर कलंदर वालों ने जो है शनाका को पिक किया हुआ था, और उसकी जो सैलरी थी वो भाई साहब थी कितनी आपको मालूम है? वो थी 30,000 यूएस डॉलर्स। कितनी? 30,000 यूएस डॉलर्स। और जब अब जो है वो राजस्थान रॉयल्स वालों ने उसको जब पिक किया तो उन्होंने उसकी सैलरी कितनी मुंतहिब की आपको मालूम है? राजस्थान रॉयल्स वालों ने उसकी सैलरी 2,20,000 डॉलर्स जो है वो तय किया भाई। कहाँ 30,000 डॉलर्स और कहाँ 2,000 और 2,20,000, यानी कि 2 लाख को साइड पे करो, 20,000, 25,000, 30,000 वो। अब एक बंदे की आपने वैल्यू नहीं पहचानी, आपने उसको 30,000 डॉलर उसकी कीमत लगाई, तो उसे कहीं और नहीं मौका मिल रहा था, उसने हामी भर ली, वो आपकी तरफ से खेलने लगा। लेकिन अब उसी बंदे को दूसरी साइड से डबल नहीं बल्कि 6-7 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। यानी कि आप खुद समझदार हैं यार कि 30,000 डॉलर्स और 2,20,000 डॉलर्स में जमीन आसमान का फर्क है। उस बंदे को जो है वो 7 गुना ज्यादा सैलरी आईपीएल में मिल रही है। वो पागल का बच्चा है कि वो आपके 30,000 डॉलर्स के लिए खेलेगा? वो नहीं खेलेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ये लीग्स बिजनेस है, और खिलाड़ी लीग्स को खेलते हैं पैसा कमाने के लिए। और अब जहां किसी खिलाड़ी को ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहां ही जाएगा, और जहां 7 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि अगर पीएसएल में अगले वो बंदा जो है वो 6 साल खेलता है, तो अगले 6 साल में जितने पैसे पीएसएल वालों ने उसको देने थे उतने आईपीएल के एक सीजन में खेलने से उसको मिल रहे हैं। तो वो पागल का बच्चा है, पागल का पुत्र है वो, कि फिर वो जो है वो पीएसएल खेलेगा। अब कुछ लोगों ने शोर मचाया हुआ है और पीसीबी ने ये तय भी कर लिया कि हम इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। आपके एक्शन से उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब कह दिया कि वो 6 साल अगले पीएसएल में खेल के उतने पैसे ना कमाता जितने वो उसने आईपीएल में एक सीजन में कमा लिए, आप 2 साल के लिए बैन करेंगे, क्या होगा? वो तो जो आईपीएल में उसने पैसा कमा लिया वो अगले 6 साल नहीं बल्कि 8 साल घर में बैठ के खा सकता है, और अगले आईपीएल के सीजन में दोबारा वो पिक हो जाएगा। तो कहने का मकसद यह कि आपके बैन करने से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये खिलाड़ी किसी के जो है वो मोहताज नहीं होते हैं। इनका क्या है? इनका यह है कि भाई जहां पैसा ज्यादा मिलेगा हम खेलेंगे, क्योंकि खेलते ये पैसे के लिए हैं।
तो अब जो आप एक बंदे की वैल्यू ही नहीं आप समझ रहे, आप उसको, आपके बॉलर को जो है वो उसने 28 रन लगा दिए लगभग, और आपने उसको 30,000 यूएस डॉलर्स में लिया, जहाँ पर जो आप बाबर आजम और बाकी कितने खिलाड़ी हैं करोड़ों में ले रहे हैं उनको। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ उसको 2,20,000 डॉलर मिलेंगे, वो पागल का बच्चा आके वो छोड़ देगा। तो अब आपके एक्शन लेने से उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो है कुछ लोग कह रहे हैं लॉयल्टी नहीं है भाई इन लोगों में, ये लोग पहले डील करते हैं बाद में मुकर जाते हैं। तो भाई साहब, मैं आईपीएल से बड़ी लीग पीएसएल को, या आगे चली गई है पीएसएल जो लोग कहते हैं ना, तब भी समझूंगा कि एक बड़े खिलाड़ी जो मैन जो अपने जो पीक पे खेल रहे हैं इस टाइम, वो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलेंगे, और दूसरा कोई खिलाड़ी जब पैसे ज्यादा होने की वजह से आईपीएल को छोड़ के पीएसएल में आएगा, तो मैं मान जाऊंगा कि यार वाकई में जो है वो पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर पा रही है। लेकिन अभी तो पीएसएल को छोड़ के खिलाड़ी आईपीएल में जा रहे हैं। आईपीएल में जो खिलाड़ी पिक नहीं होता है वो पीएसएल में पिक होता है। जिस खिलाड़ी को जरा सी भी कोई 1% भी उम्मीद होती है कि मैं आईपीएल में पिक हो जाऊंगा, वो पीएसएल खेलने से इनकार कर देता है। फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। बहरहाल जो भी है जैसा भी है, अभी जो है वो डॉसन शनाका ने जो है वो आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया है, और अब जो है वो पीसीबी जो है वो इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। और जो है वो कुछ फ्रेंचाइजीज ने भी जो है वो अपने रूल्स निकाले हैं कि हमारे साथ जो खिलाड़ी ऐसा करेगा हम उसको कभी इसके बाद पिक ही नहीं करेंगे। लेकिन ये बात मुझे जो समझ आ रही है ना, कि जब तक जो है वो पीएसएल और आईपीएल एक विंडो में होती रहेंगी, ऐसा होता रहेगा। पीएसएल को छोड़ के खिलाड़ी आईपीएल में जाते ही रहेंगे, क्योंकि आईपीएल इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और बीसीसीआई का कितना बड़ा जो है वो उसमें हाथ है वो भी आपको मालूम है। तो खिलाड़ी जो है वो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल कभी नहीं खेलेंगे। हाँ, ये हम देखने को बार बार हमें मिलता है कि पीएसएल को छोड़ के खिलाड़ी आईपीएल खेलने की तरफ जो है वो तरजीह देते हैं। लेकिन बात वही है, शनाका वाला जो सीन है भाई, शनाका की जगह पे अगर मैं भी हूँ तो मुझे भी जो है वो एक साइड पे जो है वो भाई 30 हजार मिले, और दूसरी साइड मुझे जो है वो 2,20,000 मिले, तो मैं 2,20,000 वाली जॉब ही करूंगा। आप कहीं भी किसी कंपनी में भी जॉब को देख लें, आप एक कंपनी आपको जो है वो 1 लाख सैलरी दे रही है, और एक कंपनी आपको जो है वो 2 लाख दे रही है। आप 2 लाख वाली चुनेंगे क्योंकि उसमें आपका फायदा है। आप 1 लाख वाली को नहीं चुनेंगे, बेशक वो आपके अपने किसी जो है वो घर वाले की भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए। सैलरी आपको जहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आप काम वहाँ पर ही करेंगे। बहरहाल अब पाकिस्तानी फैंस जो है वो शनाका के ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, और दूसरी साइड से वो चिल कर रहा है। कोई जो है वो 2 लाख से ज़्यादा यूएस डॉलर्स मिल गए हैं एक बंदे को, तो उसे क्या घंटा फर्क नहीं पड़ना है। उसे उसे क्या फर्क पड़ेगा जब उसे जो है वो इतना पैसा मिल रहा है एक साइड से, और दूसरी साइड उसको 30,000 यूएस डॉलर्स मिल रहे थे। तो बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।